धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जितना धन्यवाद देने से भी तो नहीं हो सकता है। ऐसे प्रभु हमको एक मौका दिया है कि हम प्रत्येक लोग अभी इसी समय में हम परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु हमको इसी ऑनलाइन जूम के माध्यम से प्रत्येक भाई बहनी, प्रत्येक परिवार, बच्चे से लेकर के बड़े तक प्रभु का दास दासी जितने लोग हैं अन्य अन्य जगह से हम एक जगह में जमा होकर के हम आराधना, प्रार्थना और संगति में रह करके परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमको एक अच्छा मौका प्रभु दिया है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। और फिर जितने लोग आप जुड़ रहे हैं, प्रत्येक शाम के समय जुड़ रहे हैं, मैं सभी को इस मसीह का नाम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आप परमेश्वर का वचन के अनुसार हमारा प्रत्येक लोग का जीवन बने, प्रत्येक लोग का जीवन परमेश्वर का वचन के अनुसार बने। परमेश्वर का वचन में जो भी लिखा है, अतीत में है, भूत में है, भविष्य में जितना है, जितना लिखा है, सब हम लोग क्या है पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और परमेश्वर का वचन को हम लोग सुन रहे हैं और बड़ा सावधानी से हमारा जीवन बिताना जरूरी है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, आप लोग सब लोग जानते हैं हम जो प्रकार समय हम लोग पहुँचे हैं। कल बता रहा था मैं कि कितना घटना हमारा सामने घट रहा है। ये जो मनुष्य के हाथ में नहीं है वो परमेश्वर के हाथ में है। भूकंप होने का, आकाश में आवाज होने का, उल्का पिंड गिरने का, सूर्य टुकड़ा होने का, महामारी पृथ्वी में होने का, ये सब क्या है? अभी थोड़ा सोच के देखिए, किसका हाथ में है पावर? ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। मनुष्य के हाथ में नहीं। महामारी भी ऐसी जो प्रकार महामारी है, भूकंप है, युद्ध है, ये जो सब चल रहा है और इसमें आकाश में बड़ा बड़ा चिन्ह दिखाई दे रहा है। पिछले साल में हम लोग देखते हैं चीन का आकाश लाल हो गया था, सब लोग मैं कल बता रहा था। ये सब किसके जरिया से हो रहा है? परमेश्वर का जरिया से हो रहा है। जो परमेश्वर का वचन का ज्ञान थोड़ा है वो देखे और जाने और कौन सा समय में हम लोग पहुंचे। अब सुन रहे हैं तो अब समझिए, अभी ध्यान के साथ बैठिए और इधर उधर बात मत करिए, कि माइंड को मत करिए, तब ध्यान के साथ सुनिए। अभी ज़्यादा समय तो नहीं, लगभग सब मिला करके 8 बजे तक रहेंगे, तो बाद में छुट्टी कर देंगे। बाद में हमारा मन में जैसा भी हो, लेकिन वचन सुनो। और वचन सुनने के बाद भी क्या करना है? वचन को थोड़ा सा याद करना है। खत्म हो गया वचन, कैसा प्रचार किया, कैसा नहीं, ऐसा नहीं है। हम वचन सुनने के बाद थोड़ा उसका हम क्या करना है, थोड़ा विचार करना है। एक कैसा वचन प्रचार हुआ है, गलत है कि अच्छा है? तो क्या है बोलने से, आजकल का हम लोग देखते हैं बाइबल एक ही बात बाइबल है, लेकिन समझाने का दूसरा दूसरा तरीका से लोग समझाते हैं, दूसरा दूसरा तरीका से लोग समझाते हैं। इसलिए क्या है, उसको सोचना भी है और सही है कि गलत है, हमको क्या करना है, जानकारी होना जरूरी है। यदि हम परमेश्वर का वचन सुन देंगे और छोड़ देंगे और चला जाएंगे, कोई भी हम चिंता नहीं करेंगे, तो ये ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इसलिए कुछ समय तक उसको विचार भी करना है, सोचना भी है। अच्छा है तो मानना है, अच्छा नहीं है तो नहीं मानना है। लेकिन अच्छा नहीं है बोलने का चीज़ बोलने से क्या है, जो प्रचार करने के लिए यदि गड़बड़ है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वचन के साथ मिल रहा है कि नहीं, वचन दिखा करके समझा रहे हैं कि नहीं, उल्टा पुल्टा समझा रहे कि सही समझा रहे हैं, इसको हम क्या करना है, देखना है। तो इसलिए अभी जो प्रकार मौका प्रभु हमको दे रहे हैं, आपको और मेरे को, ये कितना महान परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का प्रेम का परिचय है। आप और मैं विनाश ना हो। प्रत्येक कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का दया है और प्रत्येक कलीसिया लेके उनका वचन दिए। लेकिन एक बात है, दुख की बात है, हम देखते हैं 4 तरफ में कितने कलीसिया लोग हैं
अपना नियम को परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं बना करके अपना अपना मनुष्य का नियम को बना करके क्या करें लोग संभाल रहे। मैं उस दिन पढ़ाया था मनुष्य का विधि को धर्म मैंने धर्म का उपदेश दे करके लोग को भरमा रहे हैं बोल के यीशु मसीह खुद बताए थे। इसको हम लोग सोचना है, क्योंकि इतना हमको सोचना पड़ेगा हमारा आत्मा जैसा नाश ना हो। इतना हमको जानकारी होना जरूरी है, इतना हमको बुद्धिमान होना जरूरी है। हम तो बाइबल में देखे, हम लोग तो पढ़े हैं ना 10 कुंवारी के बारे में। 10 कुंवारी में 5 निर्बुद्धि थे, 5 बुद्धिमान थे, हम सब लोग जानते हैं। तो 10 कुंवारी बोले सारा विश्व में जितना कलीसिया है ये 2 बाटा है। इसका अर्थ है 2 बाटा, एक तो निर्बुद्धि पार्टी भी है, एक तो बुद्धिमान पार्टी है। तो हम कौन सा पार्टी में हम लोग को रह रहे हैं, तो सारा विश्व में हम किसके संगति में रह रहे हैं, तो इसको हम क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। ध्यान देना जरूरी है बोलने से क्या है, हम जितना लोग हैं सारा विश्व में 2 बाटा है, एक तो निर्बुद्धि का पार्टी, एक तो नहीं, और एक टन तो बुद्धिमान पार्टी है। तो 2 लोग सोए रहेंगे, एक को लिया जाएगा, एक को नहीं। यीशु मसीह बोले इसमें भी 2 बाटा किया जा रहा है। 2 औरत चौकी मारते रहेंगे, एक को लिया जाएगा, एक को नहीं। इसका भी 2 बाटा हो रहा है। तो मेरे कहने का है इसका हम गैर से समझना जरूरी है। मसीह लोग हैं, परमेश्वर का लोग हैं, बाकी सांसारिक ज्ञान नहीं होने से भी परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान होना जरूरी है। यदि परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो बाइबल में लिखा है मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरा प्रजा नष्ट हो रही है बोल के बाइबल में लिखा है। किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान, मनुष्य का ज्ञान नहीं। मनुष्य का तो विभिन्न प्रकार ज्ञान रहता है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण लोग क्या हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, और झूठा मसीह हाथ में लोग क्या हो गए, चले गए। मैं झूठा मसीह के बारे में बोला, हम किसको बोलेंगे, ये है झूठा मसीह, वो है झूठा मसीह, किसको ना होकर नहीं पकड़ेंगे। लेकिन बाइबल को देखो, बाइबल में यदि सही रीति से सही ढंग से शिक्षा दे रहा है और सही ढंग से चल रहा है तो वो है ठीक है, और जो ठीक नहीं है वो झूठा मसीह कहा जाता है। तो हम लोग क्या है, हम जानते हैं इतना सब घटना घट रहा है, हम कौन सा समय में पहुंचे हैं, हम देखते देखते क्या हो रहा है। मैं कल देखा तमिलनाडु के बारे में, मैं दिखाया था तमिलनाडु जो प्रकार घटना हुआ है, जो प्रकार बर्बर रीति से लोग को हत्या किया गया है। आप देखते हैं कि मनुष्य का दया नहीं है, प्रेम नहीं है, क्षमा नहीं है, कुछ भी नहीं। गलती हो गया, किसी का भी गलती हो गया, गलती के लिए हमारा पृथ्वी में क्या है, हमारा भारत में भी एक कोर्ट है, मजिस्ट्रेट लोग है, थानादार है, ये सब कुछ है, वो समझेंगे और गलती किया वाला को सजा देंगे, कुछ भी होगा। लेकिन इसमें हम लोग देखते हैं, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि माने कैसा कैसा लोग है दुनिया में, और दुनिया में हम लोग देखते हैं कैसा कैसा लोग है, दया नहीं, क्षमा नहीं, हत्या करने के लिए जैसा कि कीड़ा मकड़ा का जैसा मारते हैं, इस टाइप का। तो इसलिए हम कौन सा समय में पहुंचे हैं, ये थोड़ा सा झलक है। मैं बता रहा हूँ जो ये जो प्रकार घटना घट रहा है, भूकंप हो रहा है चार तरफ में, आकाश लाल हो जा रहा है, आकाश में आवाज हो रहा है, और मंदिर में क्या हो रहा है, हमारा बड़े मंदिर है उड़ीसा का, उसमें भी आग जल रहा है। अभी पानी भी भरेगा बोल के बोल रहे हैं, स्वर्ग द्वारा पानी डूबेगा बोल के बोल रहे हैं। क्या 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 हो रहा है, ये सब आखिरी दिन का चिन्ह है, आखिरी दिन का एक निशान है। इसीलिए हम लोग इसको हम क्या करना है, थोड़ा अच्छा करके सोच करके हमको अपना अपना जीवन को बनाना जरूरी है। तो इसमें हम कितना चीज को देखना है, बाइबल का अनुसार हमारा जीवन ठीक है कि नहीं इसको देखना है, हमारा संगति ठीक है कि नहीं इसको भी देखना है, और हमारा प्रार्थना दुआ हो रहा है इसको भी देखना है, हमारा प्रभु का लोक कैसा है इसको भी देख रहा है।